सर क्या नाम है? अरविंदर। इस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि उनका केस हाई कोर्ट की जज सुवंकांता शर्मा लड़ रही है और उन पर उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, क्योंकि सुवंकांता शर्मा जो है वो आरएसएस की अधिवक्ता परिषद से जुड़ी हुई है, 4 बार कार्यक्रम में जा चुकी है और वो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी उसे अपनाती है जो केजरीवाल के विरोध में है। क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए, केजरीवाल एक मुलजिम है ना, मुजरिम नहीं कहते जब तक सजा ना मिले। एक कल्प्रिट है, इस पे चार्जेस लगे हैं, बेल भी है शायद। केजरीवाल की स्थिति वही है जो किसी भी कानून के शिकंजे में फंसे हुए अपराधी की होती है। वो तो कहता है मैं चोर नहीं हूँ, मैं ये हूँ, जो मुझे सजा सुना रहा है वही चोर है। केजरीवाल हो कोई भी हो, आपको अगर पता हो या ना पता हो, नरेंद्र मोदी जी को 12 साल सीबीआई ने और हाई कोर्ट ने, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भुना था अच्छे से। उनको पूरी ट्राई की थी कि वो 2002 के केस में फंस जाएं, जेल जाए और इनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाए। तो ना नरेंद्र मोदी न्यायालय के सामने कोई हैसियत रखते थे, ना केजरीवाल रखता है, ना कोई माइकल लाल, कोई भी पॉलिटिशियन इंडिया में ऐसा है जो कोर्ट के सामने कोई हैसियत रखता हो। तो बहुत दूर की बात, आप कोर्ट को बताओगे कि कोर्ट ने क्या करना है, कोर्ट ने क्या नहीं करना। कोर्ट में बहुत ताकत है, जस्टिस वो अकेली नहीं है, एक पूरा इकोसिस्टम है, हजारों वहाँ जस्टिस हैं, उनकी एक बेंच है, 1 कोर्ट की बेंच, 3 कोर्ट की बेंच, 5 कोर्ट की, है ना, चलती है, बड़ी बड़ी बेंच है। राम मंदिर की सुनवाई देखा ना, 11-11 ने की थी। तो ये बहुत बेतुकी सी बात है। हर मुलजिम कहता है जी मैं चोर नहीं हूँ, मेरे को सजा दे रहे हैं, गलती है, आप गलत कर रहे हो, चिल्लाते भी हैं लोग। देने वाले न्यायालय में गालियाँ दे के जाते हैं जब उनको सजा होती है। तो उसमें वो आरएसएस में गया था, इसमें गई थी, उसमें गई थी। यार एक कोई जज है, वो किसी प्रोग्राम में नहीं, वो तेरे से पूछ के जाएगी किस प्रोग्राम में जाना, किस प्रोग्राम में जाना। और आरएसएस तो वो संस्था है, दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, सबसे रिपीटेड संस्था है, जिनमें से नरेंद्र मोदी निकले हैं, जिसमें बड़े बड़े नेता निकले हैं। हमारी पूरी हिंदुस्तान की इस समय जो गवर्नमेंट है ना, वो आरएसएस से ही निकली है। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं उनकी सरकार को गलत आरोप लगाकर गलत तरीके से गिराया गया था, और राउज एवेन्यू कोर्ट का वो धन्यवाद भी कर रहे हैं कि उन्होंने उन्हें निर्दोष कर दिया। लेकिन वही हाई कोर्ट की जज का विरोध क्यों कर रहे हैं? जिस जज सुवंकांता शर्मा का 30 साल का कैरियर है, वो उन्हें हटाने के लिए खुद उस जज के खिलाफ जो है एक पिटीशन लाते हैं। हालांकि वो पिटीशन खारिज कर दी जाती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ये जज मेरा केस ना लड़े, कोई और लड़ ले। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, हमारे ना न्यायालय सिस्टम में है ना, जैसे लोकतंत्र के 3 सिस्टम होते हैं ना, एक जुडिशरी होती है ना, तो जुडिशरी बहुत बड़ा एक पिलर है हमारे देश को जो चलाता है। जुडिशरी में बहुत सारे लूप होल्स हैं, क्योंकि जुडिशरी ने आज तक ना रिट्रोस्पेक्ट करके अपने आप को ठीक नहीं किया। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। पहला, एक 200 रुपये की चोरी पे एक बंदे ने 20 साल की जेल काटी थी। उसके बाद उसको ये कह के छोड़ दिया कि यार अगर तूने चोरी की भी होती तो भी इतनी जेल नहीं होती, अब तू हो गया। और उसने कोर्ट में केस किया है कि तुमने मुझे 20 साल की जेल कैसे होने दी और तुमने आज तक छोड़ा क्यों नहीं मुझे। ये कोर्ट का लूप होल है। एक और लूप होल है कि जब आपको कोई रास्ता ना मिल रहा हो ना, तो अब उठा के जज पे इल्ज़ाम लगा दो। वो जो केजरीवाल है ना, वो लूप होल का प्रयोग कर रहे हैं। उनके जो बड़े बड़े माइंड हैं, जो करोड़ों करोड़ों लेते हैं, जो वकील हैं, जो उनके साथ चलते हैं, पूरा तंत्र चलता है, वो उनको सिखाते हैं कि तूने खुद प्रोड्यूस होना है तो तेरी सुनी जाएगी, तो कुछ भी बोलेगा। उसको कोर्ट में आप कुछ भी बोलोगे वो पब्लिक डोमेन में नहीं आता, उसकी सज़ा नहीं मिलती। सर क्या एक जज की पर्सनल लेवल पर बात करना ठीक है? जो केजरीवाल कर रहे हैं कि सुवंकांता शर्मा के 2 बेटे दोनों वकील हैं, और वो जो है वो सॉलिसिटर जनरल केंद्र सरकार के जो है तुषार मेहता, उनके साथ काम करते हैं। 700 वकील है, लेकिन उन दोनों को ही चुना जाता है, उन्हें सबसे ज़्यादा केस दिए जाते हैं, 5900 केस दिए जाते हैं, करोड़ों का मुनाफा होता है, वो उन पर ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? टारगेटिंग होती है, टारगेटिंग ना, पिन पॉइंट टारगेटिंग होती है। पिन पॉइंट टारगेट करो, आगे अगर उसमें कुछ हरकत हो जाए तो आगे से दूसरे भी ठंडे बैठ जाएंगे। जैसे होता है ना भाई, किसी ने कुछ गलत किया, उसको बिल्कुल आप ख़त्म कर दो तो बाकी चुप बैठ जाएंगे। ये बिल्कुल पिन पॉइंट टारगेटिंग है कि तुमने और कुछ सिस्टम को नहीं, तुम कोई दलील नहीं दे रहे, तुम केस नहीं लड़ रहे अपना, तुम उसके प्रो कॉन्स नहीं बोल रहे, तुम ये नहीं बोल रहे कि मैं सही हूँ गलत हूँ। तुम क्या, जो तुम्हारा कोर्ट डिसाइड कर रहा है, जो जज तुम्हारा भाग्य डिसाइड कर रहा है, सजा, तुम उसको ही पिन पॉइंट टारगेट कर रहे हो। क्या कारण है, क्यों टारगेट करते हैं? ऑब्वियसली केजरीवाल है, कुछ भी कर सकता है। वो अपने आप को छुड़ाने के लिए, निर्दोष बताने के लिए ट्विटर किंग है, फेसबुक किंग है। केजरीवाल की जो लड़ाई, पॉलिटिकल लड़ाई है, वो ट्विटर पे होती है, फेसबुक पे होती है। वो ग्राउंड पे जाके ना वो भावनाओं से खेलता है। वो ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंड, जब केजरीवाल फर्स्ट टाइम आया था ना, मैंने केजरीवाल के साथ काम किया हुआ है शुरू के दिनों में।
आपको पता हो गया कि दिल्ली के पंजाबियों ने ही साथ दिया था, वहीं से मंत्री निकले थे, वहीं सब, तो हम भी उस थे, वहाँ आसपास ही थे। तो आपको पता है आज तक जो बीजेपी कभी नहीं कर पाई, करोड़ों लोग होने के बावजूद भी सोशल मीडिया पे नहीं आ गया पाती, लेकिन केजरीवाल की जो पॉलिसी थी ना, ये सोशल मीडिया के लिए परफेक्ट पॉलिसीज लेके आते हैं। ये नंबर 1 पे ट्रेंड करते थे ट्विटर में। इनकी जो चलती है ना भावनाएं और जो ट्रेंडिंग चलती है, पैसा खर्चते हैं, ये सारा जो देश का पैसा है ना, जो ये सैलरियाँ नहीं दे रहे, जो हज़ार रुपये नहीं दे रहे लेडीज़ को पंजाब की, ये पैसा जाता है ट्विटर पे, ये पैसा जाता है फेसबुक पे, ये पैसा जाता है एड्स में, ये पैसा जाता है वो छपवाने में, फ्लैक्स बैनर्स। अगर इसके साथ साथ मैं हूँ तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अब वो जो है कोर्ट नहीं जाएंगे, अब उनके वकीलों को भी वो मना कर देंगे कि वो उनके केस के लिए कोर्ट ना जाए, क्योंकि स्वयं कांता शर्मा केस लड़ रहे और उन्हें उन पर विश्वास नहीं। आखिर किस बात का डर है कि वो ना तो खुद कोर्ट जाना चाहते और ना ही अपने वकील को भेजना? ऐसा नहीं है, उन्होंने बोला है कोर्ट नहीं। आप अगर कल की सुनवाई देखो तो सूर्यकांत शर्मा ने, उन्होंने क्लियर कहा है कि मैं केस नहीं छोड़ रही और तुम मुझे ऐसे नहीं बोल सकते। बिल्कुल क्लियर साफ अक्षरों में काटा मार दिया है कि तुम्हारी इस दलील पे, तुम्हारी इस याचिका पे कुछ नहीं है, ज़ीरो है काटा, 0 बटा सन्नाटा है। वो अब अपने ऊपर क्रेडिट ले रहे हैं कि मैं नहीं जा रहा, वहाँ कुछ बचा ही नहीं जाने के लिए, वहाँ क्लियर कट काटा लग चुका है कोर्ट से, वहाँ वहाँ जा ही नहीं सकते। देखिए कल को कोई आतंकवादी होगा ना जो बम बांध के फटा होगा, वो भी कहेगा मुझे इस जज पे विश्वास नहीं है, तो इसको हटा दिया जाए। तो मेरे को लगता है फिर तो जो हमारे से ज़्यादा आवाज़ तो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो अनुयायी हैं उनको उठानी चाहिए कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बनाया संविधान, जो उन्होंने कानून बनाए थे, उनका साक्षात उस पर हमला करा जा रहा है, उनका कत्ल किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है, तो चुप कैसे हो? मतलब हर चीज़ के लिए क्या नरेंद्र मोदी आकर के बोलेंगे या भारत के गृह मंत्री बोलेंगे या हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो बोलेंगे? क्या आम जनता वैसे तो आवाज़ें उठाएगी हर तरीके से? सनातन धर्म को आजकल गालियां देनी शुरू कर रखी हैं, राम को आपत्तिजनक बातें करना शुरू कर रखा है। तो जो तुम्हारे सामने एक बंगाल में ईडी के हवाले से फाइल छीन करके भागी लोकतंत्र संविधान की हत्या करके, एक आज अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं जी ना मैं कोर्ट जाऊँगा, ना मैं अपने वकीलों को बोलूँगा कि वो वहाँ पे अटेंड करेंगे मेरी जगह पे, और मैं इनके निर्णय को नहीं मानता हूँ। तो ये तो सामने ही संविधान की हत्या करी जा रही है। इसका मतलब इन्होंने अपने आप को खुद ही कल्प्रिट बता दिया कि मैं कल्प्रिट हूँ और मैं घबराया हूँ। नहीं तो जिस कोर्ट से राहुल गांधी, सोनिया गांधी बेल पे बाहर आ सकते हैं, लालू प्रसाद यादव बेल पे बाहर है, न जाने अन्य नेता बाहर हैं, तो केजरीवाल को किस चीज़ का डर है? केजरीवाल कह रहे हैं मुझे एक झूठे केस में फंसाया गया, मुझ पर जो है वो गलत आरोप लगाए गए, लेकिन अंत में जीत जो है वो सत्य की हुई, मुझे जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया। लेकिन सीबीआई जो है वो आगे बढ़ती है, हाई कोर्ट में केस करती है, हाई कोर्ट में इस मामले को ले जाती है। तो जो जज साहिबा होती है उन्हें ही स्वयं कांता शर्मा क्यों चुनती है? स्वयं कांता शर्मा ही क्यों मेरे केस को लड़ रही है? क्योंकि वो आरएसएस की बैकग्राउंड रखती है, क्योंकि वो संगठन की विचारधारा के कार्यक्रमों में जाती है। देखिए पूर्व चीफ जस्टिस जो थे हमारे, उनके तो मोदी जी के भी वहाँ पे, मोदी जी उनके घर पे भी गए थे जब गणेश जी का उन्होंने प्रतिमा रखा था गणेश उत्सव के अंदर। तो फिर आप तो कह देंगे जी वो भी मोदी जी से मिले हुए थे। मोदी से तो कई लोग आकर के मिलते हैं, आप कहेंगे जी वो भी मोदी से मिले हुए थे। मोहन भागवत जी से भी हज़ारों नहीं लाखों लोग रोज जाकर के मिलते हैं। तो फिर वो सारे ही आरएसएस की विचारधारा के हो जाएंगे। मुझे लगता है बाहर से भी कहीं, विदेश से भी कहीं मंत्रिमंडल आते हैं जो मोहन भागवत जी से भी मिलते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं, वो सब भी किए हुए हो जाएंगे। मुझे तो लगता है आपको घबराहट क्यों है? मैं तो ये एक प्रश्न पूछता हूँ, सिर्फ एक प्रश्न। और आपको घबराहट के, अगर आप कहते हो राघव चड्ढा बिक गया था, स्वाति मालीवाल बिक गई थी, तो फिर बाकी 4-5 और बच्चे वो भी सारे बिक गए थे। कितना झूठ बोलोगे? एक समझ आएगा चलो बिक गया चला गया, 2 बिक गए, 3 बिक गए, 7 के 7 एमपी तुम्हारे बिक गए। और तुम चीफ जस्टिस के ऊपर जो हमारी जज साहिबा हैं उनके ऊपर आरोप लगा दिया सीधा ही सीधा। मैं तो कहता हूं कि स्वयं कांता शर्मा जी जो है उनको तो मानहानि का केस जाना चाहिए, क्योंकि उनकी छवि खराब की जा रही है। खाली उन पर आरोप नहीं लगाया, उन्होंने स्वयं कांता शर्मा के दोनों बेटों को भी जो है वो लपेटे में लिया। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के सोलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता, उनकी पीठ में, उनकी टीम में जो है वो स्वयं कांता शर्मा के दोनों बेटे काम करते हैं। और 2 साल के अंदर अंदर उन्हें 5400 के करीब जो है केस दिए, जिससे उन्हें करोड़ों का मुनाफा हुआ है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए करोड़ों का मुनाफा हुआ, लाखों का मुनाफा हुआ, बहुत लोग हैं जिन्होंने करोड़ों लाखों कमाया। आज जो ये अरविंद केजरीवाल डाटा यूज़ कर रहे हैं, जिसके ऊपर अपनी ये सोशल मीडिया पे वीडियो बना करके डाल रहे हैं ना कि मैं स्वयं कांता के सामने पेश नहीं होऊंगा, ये नहीं होऊंगा, वो डाटा जो तुम्हारे ये समर्थक यूज़ कर रहे हैं ये अंबानी का दिया हुआ है।
ठीक है ना, जियो का डाटा है, जिसने फ्री डाटा दिया कितने महीनों तक में, जिसने जाकर कहाँ कहाँ टावर लगाए जाकर के, तब जाकर के अंबानी जो है अंबानी बना। तुमने क्या योगदान दिया बताना जरा। दिल्ली के अंदर तुमने कहा जन स्वराज लाऊंगा, लेकर के आए। पंजाब में पूर्ण राज्य की सरकार है, जन स्वराज आया नहीं आया ना। उल्टा इनके एमपी 10 में 7 भाग गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीधा बता दिया ना हमें काम करने दिया जा रहा था वहाँ पे, और ना ही हमारे को आगे बढ़ने दिया जा रहा था, और भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार किए जा रहे थे। कब तक हम कबूतर बन के बैठते और बिल्ली को सोचते कि बिल्ली हमें नहीं खाएगी, बिल्ली ने हमें खाना था। हम राजनीति में आए थे देश की सेवा करने के लिए, राष्ट्र की सेवा करने के लिए। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, हम चाहते करोड़ों रुपए लाखों रुपए वैसे भी कमा सकता था मैं, मुझे जरूरत नहीं थी, और खानदानी में अमीर था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं मेरी सरकार को लोगों ने नहीं गिराया, बल्कि केंद्र सरकार ने अपने हथकंडे अपनाकर गलत तरीकों से मेरी सरकार को गिराया है, और उसका सपोर्ट कर रही है सुकांता शर्मा। देखिए ये तो आरोप लगाने वाली बात है। मेरे को तो समझ नहीं आता कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि आप पेपर देने जा रहे हैं, आप कलावा रक्षा सूत्र नहीं बांध सकते हो, आप तिलक नहीं लगा सकते हो, महिलाएं मंगलसूत्र पहन के पेपर देने नहीं जा सकती, इनके ऊपर केस बन जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो जज के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, जज की जो कार्यशाली है उस पर उंगली उठा रहे हैं, जज का जो एक वचन है जो संविधान को दे करके वो इतने बड़े पद पर बैठता है, उसके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स ईडी के, उनके हवाले से फाइल छीन करके ममता बनर्जी भाग जाती है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। क्या कानून सिर्फ आम जनता के लिए रह गया, आम गरीब लोगों के लिए रह गया जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं? इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए भारत सरकार को। ये मत सोचो कि आपका वोट बैंक कम हो जाएगा, ये एक नैरेटिव चलाएंगे कि संविधान खतरे में आ गया, लोकतंत्र खतरे में आ गया, लाल किताब लेके कोई चल पड़ेगा, फलाना लेकर के कोई चल पड़ेगा। ये पूरी दुनिया देख रही है, वर्ल्ड के अंदर जो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानता है ना, उन सबको पता है कि बाबा साहब की जन्मभूमि से मृत्यु भूमि तक और शिक्षा भूमि तक, और जहां पर वो रहे वो सारी भूमियों के अंदर किसने काम किया, भारत रत्न किसने दिलवाया, तो वो हत्यारे नहीं हो सकते। केजरीवाल का शुरुआती चरण से ही हाईकोर्ट में जो एक विरोध रहा है, वो सुकांता शर्मा उनका केस जरूर लड़ रही है, लेकिन केजरीवाल ने खास तौर पर एक पिटीशन इन्हीं को हटाने के लिए इस केस से जो है वो दायर कर दी थी। उन्होंने बोला मेरा केस कोई दूसरा जज लड़ ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि उस पिटीशन को जो है खारिज कर दिया गया, लेकिन बाद में बताया गया सुकांता शर्मा यहाँ तक बोली मेरा 30 साल का अनुभव है, मैं निष्पक्ष रूप से तक कार्य करता आई हूँ, और अगर मैं आपका केस नहीं लड़ूंगी तो मुझ पर सवाल उठेंगे कि मैं जो है वो राजनीति के दबाव में जो है वो केस छोड़ रही हूँ। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही प्रश्न है। इसका मतलब ये लोग ना, एक तो मैं बताता हूँ, ये विकास के दम पे नहीं जीत पा रहे। ये 26 अलायंस विकास के दम पे नरेंद्र मोदी को नहीं हरा पा रहा। अब ये नैरेटिव सेट करता है, ईडी बिक गया, सीबीआई बिक गया, कोर्ट बिक गया, ईवीएम बिक गई, चुनाव आयोग बिक गया, लाल किला बिक गया, रेलवे बिक गया, LIC बिक गया, BSNL बिक गया। समझ देश को बेचने वाला ये आरोप लगा करके सोचते हैं भारत की सत्ता में आ जाएगी। भारत की सत्ता देख रही है क्या बिका और क्या नहीं बिका, और भारत आज कहाँ जा रहा है। तो इनका मोटिव यही है कि आज सुकांता शर्मा जी बिक चुकी हैं बीजेपी के, RSS के हाथों, और कल क्या गारंटी है कि लिख करके दे दीजिए एफिडेविट के अंदर कि इनके अलावा जो भी आएगा मैंने, ये पीछे भाग जाएंगे। ये वोट चोरी करते रहे, एक एफिडेविट क्यों नहीं दायर करा इन्होंने? इनको पता था झूठा एफिडेविट देंगे तो 4 साल के लिए जेल में चले जाएंगे ये लोग। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ राहुल जी, तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ना तो मैं खुद कोर्ट जाऊंगा ना अपने वकील को जाने दूंगा, अब हाई कोर्ट का फैसला जो मर जाए मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा। आखिर वो उनके किस डर को दर्शा रहा है, किस मानसिकता को? डर को नहीं, इन्होंने अभी ये बोला था भैया ये सुकांता शर्मा जो है इसको जज को बदल दो। ये एक नटखट बच्चा जो सा होता है ना छोटा सा, उसकी तरह हो गए हैं। जैसे वो अपने पिताजी को कहते हैं पिताजी मुझे साइकिल दिला दो, उसके पिताजी कहते हैं बेटा 4 दिन रुक जा, सैलरी आने मैं दिला दूंगा, मना नहीं करता हूँ, शांति रख अभी। तो वो रोता हुआ चला जाता है, मम्मी पापा साइकिल नहीं लेके दे रहे, बाप बदल दो। अब उसकी माँ उसका बाप बदल देगी। अब जज पे तुम प्रूफ दो ना, फैक्ट दो ना, वहां पे तुम्हें कैसे जज जेल भेज देगी? अब तुम्हारे कहने पे जज बदल देंगे। कल को कई विपक्षी आकर के बोल रहे हैं, कई चमचे लिबरांडू वामपंथी आंदोलन जी भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री बदल दो, तो इन बेवकूफों के कहने पे प्रधानमंत्री चेंज हो जाएगा क्या? तो ये लोग तो वो बेवकूफ है जो भारत को डूबता हुआ देखना चाहते हैं। नहीं तो वही केजरीवाल है ना, जिनकी दिल्ली में 13 साल तक सरकार थी, जिन्हें खुद अभी कुछ ही दिन पहले राउज एवेन्यू कोर्ट, वो भी तो एक जुडिशियरी सिस्टम है, उन्होंने इन्हें जो है वो बेल दी, उन्हें जो है पूरी तरीके से निर्दोष साबित किया। वही केजरीवाल अपने टाइम पर कहते थे कि बीजेपी को देखो कैसे जुडिशियल पर सवाल खड़े कर रहे, कैसे जज को बदलने के लिए जो है वो डर रहे। आज वही केजरीवाल जब ये कर रहे हैं तो क्या कहना चाहिए? इनको जज अपने मतलब का चाहिए। इनको राव एवेन्यू कोर्ट के जज ने बेल दे दी, अमानतुल्लाह खां को भी दी थी, तो वो जज बहुत अच्छा है। इनका तो बस नहीं चल रहा है, ये कहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको बना दो। इनका सिर्फ एक ही मुद्दा होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको बना दो।
इनका एक ही मुद्दा, क्योंकि हमारे पक्ष में फैसला आना चाहिए, तभी भारत की जनता को पता चलेगा कि कट्टर ईमानदार कौन है, बच्चों की झूठी कसम खाने वाला कौन है ये तो पता चल गया, शीश महल बनाने वाला कौन है पता चल गया, ताली मार के लाइटें जलवाने वाला घर के अंदर कौन है ये तो पता चल गया है, 52 गाड़ियों का काफिला लेकर के चलने वाला कौन है वो तो पता चल गया, आज जज बदलने वाला कौन है इतिहास के अंदर वो भी पता चल जाए। अब लास्ट में पूछना चाहूंगा, केजरीवाल ने बोला है महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर मैं चलूंगा, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, महात्मा गांधी का सत्याग्रह ना हमने देखा था ना केजरीवाल खुद देख पाए थे, वो इतिहासी किताबों में जो लिखा है वही लिखा है, और इतिहास की किताबों में एक चीज और भी लिखी हुई है कि वो अंग्रेजों से लड़ाई कर रहे थे और अंग्रेज उनको अपनी गाड़ी भी दिया करते थे, वो अंग्रेजों से लड़ाई कर रहे थे और एक भी लाठी नहीं खाए थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे लेकिन भगत सिंह का मुकदमा लड़ने नहीं गए थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे लेकिन अच्छी लाइफ जी रहे थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे लेकिन अंग्रेजों की बड़ी बड़ी पार्टियों के अंदर वो शामिल हो जाते थे खाना पीना खाने के लिए। तो ये सारी चीजें भी सबने देखी है, और सत्य क्या है असत्य क्या है वो आज दिल्ली की जनता नहीं पूरे भारत की जनता समझ चुकी है कि कैसे लाखों हिंदुओं की लाशों पर बंटवारा हुआ, खुद कर्जा लिया अनाज के लिए विदेशों से और उसको 65 करोड़ रुपया भिखमंगे देश पाकिस्तान को दिया, जबकि सरदार पटेल ने मना किया था कि इसको भी पैसा मत दो, और उसका खामियाजा क्या हुआ, 47 में आजाद हुआ और 48 के अंदर शुरुआती दिनों के अंदर इसने हमारे ऊपर जंग करी और पीओके ले लिया। चलिए अंतिम में आप 2 टुक क्या कहना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने अच्छा सबक सिखाया है, अब पंजाब की बारी है, पंजाब दे वीरां नालों मेरा एक ही रिक्वेस्ट हैगी है कि एनू उसी तरीके नाल विदा करना जिस दे नाल दिल्ली वालियां ने किया है, ठीक है ना, ए रेत माफिया नू जेल च पाण गया सीगा, ए नशा मुक्त करान गया सीगा, ए कर्जा मुक्त करान गया सीगा, ते आज कर्जा कित्थे पहुंच गया है, आज रेत माफिया कित्थे पहुंच गए ने, ते आज नशा कित्थे पहुंच गया है। साडे गुरुआं दी भूमि है अमृतसर पंजाब, ते उदा नास किता है इन्ने, तो एनू आने वाले चुनाव विच तुसी लोकां ने जवाब देना है।